हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वन क्रिप्टो की। वन क्रिप्टो और डील सेकर, ये दो ही मेन प्लेटफॉर्म हैं जिनसे वन इकोसिस्टम की नींव जिन पर रखी है। तो हम वन की बात करते हैं क्योंकि ये क्रिप्टो है और इसको कहीं ना कहीं यूएसडीटी में हम चेंज कर देते हैं। तो अभी इंडिया को लेकर एक बड़ी न्यूज़ आई है। इंडिया जो है, अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले बाइनेंस एक्सचेंज को बैन कर दिया था। प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते, ना ही इसको अपडेट कर सकते हैं। बस आप वेब वर्जन यूज करके उस एक्सचेंज को यूज कर पा रहे थे। ट्रांजैक्शन के लिए जो हम यहाँ पर यूज कर रहे थे वो था P2P सिस्टम, और P2P सिस्टम में काफ़ी महंगे रेट पर ट्रांजैक्शन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब जल्दी से हमें ओवरकम होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि बाइनेंस एक्सचेंज अब इंडिया में लीगल होने वाला है। ऐसी इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है। तो बाइनेंस एक्सचेंज क्यों ज़रूरी है, ओईएस से क्या इसका कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मोटी मोटी मैं बात बता दूं आपको कि ओईएस में आपको अगर प्रोफाइल चेंज करानी हो, ईमेल चेंज करानी हो, यूरो लेने हो, गैस परचेज करनी हो, तो सभी के लिए जो पेमेंट लगता है वो यूएसडीटी और बीटीसी बिटकॉइन, इन दो करेंसी के थ्रू ही एक्सेप्ट किया जाता है। कंपनी ऑफिशियली यूएसडीटी और बिटकॉइन में ही पेमेंट लेती है। अब इंडिया में जो कंपनी का यूएसडीटी एड्रेस है या बीटीसी एड्रेस है, अगर उसको आप वजीरेक्स एक्सचेंज या फिर कॉइन डीसीएक्स इस एक्सचेंज में करेंगे तो ये इनवैलिड बता देते हैं उसको। ये जो है मतलब इंटरनेशनल एक्सचेंज पर फंड को ट्रांसफ़र नहीं करते, उसकी परमिशन नहीं देते। तो हमें यहाँ पर एक ही नाम याद आता है और वो है बाइनेंस। तो हम यहाँ पर जितना भी फंड ट्रांसफ़र करते हैं वो बाइनेंस के थ्रू ही करते हैं। अब बाइनेंस कुछ दिनों से प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं था, ये कुछ इलीगल टर्म्स हो रही थी, जिससे कि इंडिया में क्रिप्टो बैन थी। उसकी ये एक बड़ा वजह थी, और दूसरी वजह ये थी कि यहाँ पर 30% टैक्स हो गया। तो लोग मतलब टैक्स होने की वजह से, टैक्स के दायरे में आने से कंपनी को अपना केवाईसी और केवाईबी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी थी। तो इन सब चीज़ों की ये सारी चीज़ें चल रही थी, जिसके कारण यहाँ पर भी इंडिया में बाइनेंस एक्सचेंज का अभी प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। आप वेब वर्जन यूज कर सकते हैं, या फिर किसी का बाइनेंस की एस डी के अवेलेबल है तो उसको वो यूज करके अपना ट्रांजेक्शन कर सकते थे। तो फिलहाल में इंफॉर्मेशन जो आ रही है निकल कर वो ये है कि अब क्रिप्टो करेंसी को लेकर, देखिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए, ये बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ है। यहाँ पर इंडिया टू लिफ्ट बैन ऑन वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस सून। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जल्दी ही भारत जो है, जल्दी ही भारत दुनिया की बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से अपना प्रतिबंध हटाने वाला है। तो इससे क्या होगा, इससे एक तो क्रिप्टो के प्राइस बढ़ेंगे, दूसरा ये कि इंडिया क्रिप्टो को पॉजिटिव नज़रिए से देख रहा है। ये एक बड़ा जो है इंडिकेशन यहाँ से है। अब चलिए, जो इंडिया की एक्सचेंज है जो यहाँ पर ऑपरेट करती हैं, वो मतलब बाहर से ऑपरेट करती हैं, तो वो फिर वापस यहीं पर आएंगे। अब देखिए, ये कॉइनडेस्क एक्सचेंज है, ये यूएस की सबसे बड़ी एक्सचेंज है। यहाँ पर भी एक खबर जो है पब्लिश हुई है कि बाइनेंस कुकॉइन बिन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम इंडिया, यानी कि कुकॉइन और बाइनेंस ने इंडिया में रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसका जो जो केस था वो जीत लिया है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेटर, एज क्रिप्टो क्रेडिबिलिटी इम्प्रूव्स। तो क्रिप्टो क्रेडिबिलिटी इम्प्रूव होगी। कूकॉइन ने यहाँ पर $41,000 का एक फ़ाइन पे किया है। बाइनेंस फाइनेंशियल पेनल्टी इज स्टिल टू बी डिटरमाइंड आफ्टर ए हियरिंग विद द एफआईयू। तो एफआईयू के साथ फाइनेंशियल ये जो यूनिट है जिसके साथ केस चल रहा है बाइनेंस का, तो वो बाइनेंस पर कितना चार्ज लगाएगा ये अभी रिपोर्ट आना बाकी है। कूकॉइन एक्सचेंज ने यहाँ पर $41,000 का फ़ाइन लगाया है और उसको यहाँ पर ऑपरेट करने की अनुमति दी है। अब चलिए इसको हम एक और वेबसाइट पर देख लेते हैं, जो कि है बिटकॉइन.com। बिटकॉइन.com पर ये खबर एकदम साफ साफ पब्लिश हुई है। इंडिया अप्रूव्स क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस एंड कुकॉइन एज रजिस्टर्ड वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर। तो बाइनेंस और कुकॉइन, ये दो ऐसी एक्सचेंज हैं जो इंडिया में रजिस्टर्ड वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के तौर पर जानी जाएंगी। इनके थ्रू आप अब इंटरनेशनली पेमेंट कर पाएंगे। यहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारी चीज़ें रहेंगी। तो टीडीएस और टैक्स दोनों सिस्टम यहाँ पर रहेंगे। तो यही थी इन्फॉर्मेशन। अब इसके थ्रू क्या होगा कि हम जो यूएसडीटी में पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, यूएसडीटी में जो पेमेंट ट्रांसफ़र करते थे या बिटकॉइन में,
और उसको हम P2P के थ्रू करने पर हमें P2P जैसे 91 का एक USDT या एक यूरो था, और जब हम इसको बाय सेल करते थे 98 102 तक लोग पहुंचा देते थे, तो वो जो है कहीं ना कहीं प्राइस अब ड्रॉप होगा। यानी कि यहाँ पर हमें अफोर्डेबल प्राइस में अब OES के यूरो मिलेंगे, चाहे वो ईमेल चेंज करने के लिए हो, चाहे वो अकाउंट ओपन करने के लिए हो, या फिर अ, जो डिप्लॉयमेंट करने के लिए 30 यूरो हो। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।